हर हर महादेव। भोलेनाथ के प्रिय मास सावन मास में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। हम सभी शिव भक्तों के मन में अक्सर ये दुविधा रहती है कि घर में शिवलिंग को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। इस विषय पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कई साधु संतों और शिव भक्तों का मानना है कि घर पर शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शिवलिंग की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। शिवलिंग एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र होता है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और घर का वातावरण इतना संतुलित या पवित्र नहीं होता कि इस ऊर्जा को संभाल सके। ये ऊर्जा अगर ठीक से प्रतिष्ठित ना हो तो मानसिक अस्थिरता, रोग या कलेश भी पैदा कर सकती है। दूसरा, पूजा विधि भी बहुत ही कठिन और नियमबद्ध होते हैं शिवलिंग के। जी हाँ, शिवलिंग की पूजा में विशेष नियम होते हैं। नियमित रूप से इसका जलाभिषेक करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी होती है, शिवलिंग पर तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना जैसे ऐसे कई नियम हैं जिनका पालन ना करने से दोष लग सकता है। अब शिवलिंग को अर्धनारीश्वर का प्रतीक भी माना जाता है। ये स्त्री और पुरुष तत्वों का सम्मिलित रूप है। इसे योनिलिंग भी कहते हैं, जिससे जुड़ी शक्ति का सन्मार्ग में उपयोग तभी संभव है जब स्थान पूर्णतः शुद्ध और साधनात्मक हो। इन सभी नियमों को मानते हुए घर का वातावरण ऐसा नहीं होता कि हम शिवलिंग को प्रतिष्ठित कर सकें। तो फिर मंदिर में ही शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, ये भी जान लेते हैं। तो मंदिर में शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया जाता है पूरे प्राण प्रतिष्ठान के साथ। वहाँ विशेष मंत्रों से स्थापित किया जाता है और संत, ब्राह्मण या तांत्रिक उस शक्ति को नियंत्रित रखते हैं। वहाँ निरंतर अभिषेक और पूजन होता है, जिससे ऊर्जा संतुलित रहती है। सामूहिक आराधना से ऊर्जा का संतुलन भी बना रहता है। भक्तों की सामूहिक भक्ति, मंत्रोच्चारण, घंटा ध्वनि आदि शिवलिंग के प्रभाव को संतुलित करते हैं। अब मंदिर का स्थान भी विशेष होता है। मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार विशेष दिशाओं और ग्रही ऊर्जा केंद्रों पर बनाए जाते हैं, जिससे शक्तिशाली मूर्तियों की ऊर्जा और भी अनुकूल हो जाती है। अब शिवलिंग के इस चर्चा में ये भी जान लेते हैं कि क्या शिवलिंग को घर में कभी नहीं रखा जा सकता। तो ये बात पूरी तरीके से निषेध नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं, जैसे छोटा पारद शिवलिंग या काला शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग की रोज़ पूजा होनी चाहिए। नियमों का पालन किया जाना चाहिए। स्थान शुद्ध और शांत होना चाहिए। और शिव पुराण में भी कहा गया है, जो व्यक्ति अनुष्ठान पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करता है वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। लेकिन स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुष्ठान के शिवलिंग की स्थापना वर्जित है। और पारद शिवलिंग को तो व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी और शुभ माना जाता है। तो इन सब नियमों के साथ शिवलिंग की पूजा करें और इस सावन में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव।